हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम आपकी यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4C के प्रश्नों को हम हल करेंगे। देखिए क्या दिया गया है। पहला प्रश्न हमें दिया गया है, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर दो समांतर रेखाएं। देखिए समांतर रेखाएं क्या है, पहले ये समझेंगे। समांतर रेखाएं, जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं। देखिए दो लाइंस होंगी कोई भी, मान लिया ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। तो जब कोई भी दो लाइन ए बी सी डी, कोई भी लाइन हो सकती हैं, इन दोनों के बीच में जब बिल्कुल समान अंतर होगा, जैसा कि नाम से भी पता चलता है समांतर मतलब समान अंतर, दोनों के बीच में समान अंतर होगा। अब ये नहीं है सिर्फ यहीं पे भी, आगे चल के कहीं भी ये रेखाएं आपस में इनका अंतर कम नहीं होना चाहिए, कहीं भी मतलब ये रेखाएं एक दूसरे से नहीं मिलनी चाहिए। वही रेखाएं हमारी समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि ये रेखाएं इसी तरह से हों, ये रेखाएं इस तरह से भी हो सकती हैं। बस फ़र्क इस बात का है कि इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा एक जैसी रहनी चाहिए, इन दोनों का अंतर एक समान होना चाहिए। देखिए बराबर और समांतर में फ़र्क होता है। ये समांतर रेखाएं, इन दोनों के बीच में अंतर हमेशा समान रहना चाहिए। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है तो यहाँ से यहाँ तक की भी आगे चल के हमेशा जहाँ भी देखेंगे इनकी दूरी हमेशा 5 ही होनी चाहिए, तभी हमारी ये रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब प्रश्न 1 क्या कह रहा है। देखिए अपनी अभ्यास पुस्तिका में दो समांतर रेखाएं ए बी और सी डी खींचिए। दो ए बी सी डी, ए बी सी डी। क्या करना है, हमें कोण बनाना है। देखिए बिंदु ए पर 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। 30 डिग्री ये रहा, यहाँ पे मिला देंगे 30 डिग्री। उसके बाद हमें कितना बनाना है बिंदु सी पर हमें बनाना है 60 डिग्री का। देखिए बिंदु सी पर चलते हैं, 60 डिग्री। 60 डिग्री कहाँ पे बन रहा है, 60 डिग्री यहाँ पे बन रहा है। देखिए बिंदु लगाया हमने, अब हम इसे यहाँ से यहाँ मिलाएंगे। यहाँ तक नहीं मिलाएंगे, बाहर नहीं निकालेंगे, हम सिर्फ इसे यहीं तक रखते हैं। देखिए ये कोण हमें कितना दिया गया है, कोण ए कितना दिया है हमें 30, और कोण सी कितना दिया है 60। तो हमसे ये बिंदु हमारा एम मान लिया है इसने, तो ए एम और सी एम। अब ये हमसे पूछ रहा है ए एम सी, कोण ए एम सी बराबर हमें बताना है। तो कोण ए एम सी मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर जो भी संख्या बीच में आ रही होती है हमारी, जो भी बीच में बिंदु होगा हम उसी का कोण निकालते हैं। देखिए यहाँ पे m है बीच में, तो हम m का कोण निकालेंगे। चांदे की सहायता से नापते हैं कितना कोण आया हमारा। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का, 90 अंश का हमारा कोण बन रहा है यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ए एम सी कितने का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे। तो कोण ए एम सी बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। अब हम इसकी व्याख्या लिखेंगे, थ्योरी लिखेंगे। तो बच्चों हमने इसकी व्याख्या किस प्रकार लिखी, देखिए हम 3 चरण बनाएंगे इसके। एक दिया है जो हमें प्रश्न में दिया गया है और जो हमें रचना करनी है, और फिर हम जो हमने रचना की है उसके चरण हम किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए हमें दिया गया है दो समांतर रेखाएं ए बी और सी डी, दो समांतर रेखाएं दी गई हैं। हमें रचना किसकी करनी है, बिंदु ए पर 30 डिग्री के कोण की रचना करनी है और बिंदु सी पर 60 डिग्री के कोण की, और हमें कोण ए एम सी का मान ज्ञात करना है। तो जो जो काम हमने इसमें किया वो हमने रचना के चरण में लिख दिया। जैसे हमने सबसे पहले दो रेखाएं खींची, ए बी और सी डी, दोनों समांतर रेखाएं हैं। उसके बाद बिंदु ए पर हमने 30 डिग्री का कोण बनाया, बिंदु सी पर हमने 60 डिग्री का कोण बनाया। दोनों कोण एक दूसरे को बिंदु एम पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो हमने चांदे की मदद से चांदा हमने यहाँ पे रखा और हमने कोण m को यहाँ से ज्ञात कर लिया। हमने जब देखा
चांदे में हमारा कोण m कितना आया, 90 डिग्री का हमारा ये कोण आया। इस प्रकार ये आपका प्रश्न यहाँ पे समाप्त होता है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2, पटरी और प्रकार की सहायता से एक वर्ग की रचना कीजिए। वर्ग, हमें एक वर्ग बनाना है। वर्ग आप सभी जानते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब अगर एक भुजा कोई 1 सेंटीमीटर की दी गई है तो बाकी की सभी भुजाएं भी 1-1 सेंटीमीटर की होंगी। देखिए आगे क्या दिया गया है प्रश्न में, यहाँ पे दिया गया है हमें एक ऐसा वर्ग बनाना है जिसकी हर एक भुजा, प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर की है। तो हमें एक वर्ग बनाना है किसकी सहायता से, पटरी और प्रकार की सहायता से। तो देखिए सबसे पहले पटरी लेते हैं, मतलब स्केल लेते हैं, पैमाना लेते हैं। हमें कितने सेंटीमीटर का बनाना है, 5 सेंटीमीटर का। तो देखिए 5 सेंटीमीटर की हम लाइन खींचते हैं, 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दी हमने। अब हमें पटरी से लाइन खींच गई, अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे, देखिए हम इतना जानते हैं कि कोई वर्ग है, जो भी हमारा वर्ग होता है चारों भुजाएं इसकी बराबर होती हैं और इसका प्रत्येक कोण, हर एक कोण इसका कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। हर एक कोण 90 डिग्री का होता है। और हमने 90 डिग्री का कोण अपने पिछली एक्सरसाइज में बनाना सीख लिया है कि हम पैमाने की मदद से और प्रकार की मदद से किस प्रकार से बनाते हैं। हम कोई एक दूरी लेते हैं, दूरी लेके चाप लगाते हैं, फिर एक चाप हम यहाँ लगाते हैं, ये 60 का बन जाता है, फिर दूसरा चाप यहाँ लगाते हैं, ये 120 का बन जाता है। फिर हम इस दूरी को यहाँ चाप लगाते हैं, इस दूरी का यहाँ चाप लगाते हैं और इस चाप को यहाँ मिलाते हैं। तो जो ये हमारा कोण बनता है, ये हमारा कोण कितना बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, समकोण। तो इसी प्रकार से हम यहाँ समकोण बनाएंगे, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है और प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो देखिए एक भुजा तो हमें उसने कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर दी है। ये भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या करते हैं, प्रकार लेंगे, प्रकार में हम चाप लगाएंगे किसके लिए, समकोण बनाने के लिए। देखिए हम यहां से एक चाप लगाते हैं और इसी दूरी को लेते हुए हम यहां एक चाप लगाएंगे, फिर प्रकार को उठाकर यहाँ रख के एक चाप हम यहाँ लगाएंगे। अब इन 2 चापों की मदद से हम क्या करेंगे, एक चाप ऊपर लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें समकोण बनाना है। देखिए इसे इधर लेके आए और एक चाप हमने यहाँ पे लगाया। अब हम इस रेखा को क्या करेंगे, इस रेखा को मिला देंगे ऊपर। देखिए ये रेखा हमने यहाँ पे मिला दी। इसी प्रकार हम ये काम यहीं पे करेंगे। इसे नाम दे रहे हैं हम, इसे कोई नाम दे दिया हमने A, इसे नाम दे दिया B। हमारी ये रेखा कितनी है, 5 सेंटीमीटर की है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लेके आएंगे, एक चाप अब हम यहाँ पे लगाएंगे, चाप लग गया हमारा यहाँ पे। अब क्या करेंगे, देखिए इस बिंदु से देखिए चाप लगाएंगे, यहाँ पे कितना हो गया, 60 डिग्री का हो गया। यहाँ पे चाप लगेगा, ये कितने का हो जाएगा, ये हमारा चाप हो जाएगा 120 का। हमें लाना है 90 का। एक चाप हमने इस वाले बिंदु से लगाया, अब दूसरा चाप हम इस बिंदु से लगाएंगे। देखिए दूसरा चाप हमारा ये लग गया। अब जो भी हमारा ये चाप लगा है, इसे हम बिंदु B से रेखा खींच देंगे। देखिए बिंदु B से हमने चाप को मिलाते हुए एक रेखा खींच दी। अब हमें क्या करना है, देखिए जो ये दूरी है हमारी, ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर की दूरी है। अब चूंकि हमने 90 डिग्री का कोण तो बना लिया, लेकिन हमें कितना बनाना है, ये 5 सेंटीमीटर का, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है।
तो हम अपनी प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे। 5 सेंटीमीटर कितनी है हमारी, यहाँ से यहाँ तक। ये हमारी 5 सेंटीमीटर की दूरी हो गई। अब हम यहाँ पे हम एक चाप लगाएंगे 5 सेंटीमीटर दूरी का। दोनों तरफ चाप लगाएंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। और हम अपनी रेखाओं को यहाँ से मिला देंगे। रेखाएं हमने यहाँ तक मिला दी। अब देखिए, अब क्या करेंगे, जो ये दूरी है हमारी, अब हम यहाँ से उस पे चाप लगाएंगे आगे तक। यहाँ से हमने ये चाप लगाया, प्रकार इधर से चाप लगाएंगे। देखिए ये हमारे चाप लग गए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे आपस में। इन दोनों रेखाओं को मिलाएंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, ये मिल गया हमारा। तो ये जो भी हमारी रेखाएं आएंगी, ये हमारी कितने सेंटीमीटर की आएंगी, सभी 5-5 सेंटीमीटर की आएंगी। ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी, और ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी। देखिए माप के देखते हैं पैमाने से, ये हमारी 5 सेंटीमीटर की है। दूसरी को मापते हैं, ये हमारी 5 सेंटीमीटर की है। इसी प्रकार इसे देखेंगे, देखिए ये भी हमारी कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और ये भी हमारी 5 सेंटीमीटर की आएगी। इस प्रकार ये हमारा क्या बन गया, वर्ग बन गया। किसकी सहायता से, पटरी और प्रकार की सहायता से, स्केल की सहायता से और प्रकार की सहायता से ये हमारा वर्ग बन गया। और क्या कह रहा था, विकर्ण की लंबाई को मापकर उसका मान लिखिए। अब हमें क्या करना है, विकर्ण की लंबाई मापनी है। देखिए विकर्ण क्या होता है, जब हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाएंगे, कोई सा भी बिंदु हो, या ए से, इसे मान लो सी, इसे डी, या तो हम ए से सी को मिलाएं या बी से डी को मिलाएं, तो हमारा ये विकर्ण कहलाएगा। तो हम विकर्ण की लंबाई मापते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक, ए से सी की लंबाई, मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, ए सी हमें ज्ञात करना है या बी डी ज्ञात करना है। दोनों ही हमारे क्या हैं, विकर्ण हैं। तो हम इनकी लंबाई माप के लिखेंगे, इनकी लंबाई कितनी आई है। देखिए हमने स्केल से इसकी लंबाई को मापा, तो हमारी लंबाई कितनी आ रही है इसकी, देखिए 7 सेंटीमीटर से हल्का सा आगे निकल रही है। तो हम इसकी लंबाई कितनी आई है हमारी विकर्ण की, ए सी बराबर हमारा कितना आ गया, 7.1 सेंटीमीटर। अब ये जो लंबाई आई है हमारी विकर्ण की लंबाई, ये विकर्ण की लंबाई हमारी इसकी भी आएगी, बी डी की भी। तो ये हमारा कितना आ गया, 7.1 सेंटीमीटर आ गया। और इसकी हम व्याख्या भी लिखेंगे, जिस प्रकार से हम अभी तक लिखते आ रहे हैं उसी प्रकार हम इसकी भी व्याख्या लिखेंगे। देखिए हमने इसकी व्याख्या लिखी। व्याख्या किस प्रकार लिखी है, देखिए हमें जो दिया गया है वो हमने लिखा। क्या दिया गया है, वर्ग की एक भुजा दी गई है 5 सेंटीमीटर, और हमें रचना क्या करनी है, रचना करनी है हमें पटरी और प्रकार की सहायता से एक वर्ग की। और वर्ग की हमें एक भुजा कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर। तो हमने जो जो काम किया, हमने उस सभी काम को रचना के चरण के रूप में लिख दिया। जैसे सर्वप्रथम एक रेखा हमने खींची ए बी, कितने सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की खींची। अब बिंदु ए व बी को केंद्र मानकर हमने चाप लगाए, और चाप लगाकर हमने क्या किया, 2 समकोण बना लिए। समकोण बनाने के बाद हमने बिंदु ए से 5 सेंटीमीटर की दूरी लेके एक चाप लगाया, फिर बी से 5 सेंटीमीटर की दूरी लेके एक चाप लगाया, हमने लाइन आगे मिला दी। फिर हमने क्या किया, बिंदु सी को केंद्र मानकर फिर वही 5 सेंटीमीटर का चाप इधर से लगाया और इधर से लगाया। हमने सभी बिंदुओं को आपस में मिला दिया। मिलाने के बाद हमने देखा कि सभी हमारी जो रेखाएं आई हैं सभी कितनी की हैं, 5 सेंटीमीटर की। ए बी, बी सी, सी डी और डी ए हमारी 5 सेंटीमीटर की आ गई। और हमसे प्रश्न में वो पूछ रहा था, हमें एक विकर्ण की लंबाई हमें बतानी है। तो विकर्ण क्या होगा हमारा, ए सी, और ये भी हमारा विकर्ण है बी डी। तो हमने एक विकर्ण की लंबाई यहाँ से माप ली स्केल की मदद से। तो ये हमारी लंबाई कितनी आ गई, 7.1 सेंटीमीटर। यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, 4 सेंटीमीटर माप के एक रेखाखंड ए बी। 4 सेंटीमीटर का हमें एक रेखाखंड खींचना है। देखिए 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। इसे नाम दे दिया हमने ए बी। ए बी बिंदु ए पर हमें क्या करना है, 60 डिग्री का कोण बनाना है, क्योंकि वो कह रहा है कोण बी ए सी।
BAC बराबर 60 डिग्री। बीच में क्या आ रहा है? A। तो जो बीच वाला कोण होता है मैंने आपको बताया वही हम कोण मान के चलते हैं। तो ए पर हमें कितने का कोण बनाना है? 60 डिग्री का। देखिए हमने अभी तक किस प्रकार बनाया है कोण। जब भी हम एक चाप लगाते हैं बिंदु, किसी बिंदु को केंद्र मान के, तो वो जो पहला चाप लगता है वो कितने डिग्री का बनता है? 60 डिग्री का बनता है। देखिए जैसे हमने एक चाप लगाया तो अब हमारा यहाँ से जो चाप लगेगा ये कितने डिग्री का होगा? ये हमारा 60 डिग्री का चाप होगा। ये दूसरा चाप कितने का लगेगा? 120 डिग्री का। हमारा एक चाप कितना लगता है? 60 का, दूसरा 120 का, तीसरा 180 का। इसी प्रकार 60-60 बढ़ाते हुए हम 360 तक पहुंच जाते हैं। देखिए अब हम इसे 60 डिग्री पे मिलाते हैं। ये हमने 60 डिग्री पे मिला लिया और क्या बना ये हमारा बिंदु C, क्योंकि उसने कहा है BAC, कोण BAC कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। अब हमें इसके AC जो ये रेखा है इसके समांतर एक रेखा खींचनी है जो कहाँ से जाएगी? बिंदु B से। तो देखिए हमें ये इस प्रकार की रेखा दी गई है, तो हम क्या है एक इस प्रकार की रेखा खींच सकते हैं, या हम यहाँ से जैसे ये रेखा जा रही है तो इसके समांतर एक रेखा ये भी हो सकती है यहाँ पे नीचे। दोनों के बीच बस दूरी बराबर होनी चाहिए। ये मतलब नहीं है कि हम रेखा या यहाँ खींचें या यहाँ पे खींचें, दोनों समांतर होनी चाहिए। देखिए हम यहाँ पे रेखा खींचते हैं, उसी प्रकार क्या करेंगे? 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। देखिए कहाँ से बनाना है हमें? बिंदु B से। तो बिंदु B से हम 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? चाप लगाएंगे उसी प्रकार। देखिए 60 डिग्री का यहाँ से चाप लगाया हमने, दूसरा चाप लगेगा 120 का। 60 डिग्री का चाप लग गया क्योंकि हमने ये कितने की खींची है? 60 की। जब ये 60 की होगी दूसरी तभी तो ये दोनों समांतर होंगी। तो देखिए लगाते हैं चाप, ये बना दी हमने एक रेखा बिंदु AC के समांतर। बिंदु AC के ये समांतर हमारी रेखा हो गई। इसे हम नाम दे रहे हैं BABC हो गया है, इसे हम D नाम दे रहे हैं। तो हमारी जो AC रेखा है वो किसके समांतर हो गई? BD के। समांतर रेखाओं को लिखने के लिए हम कैसा साइन बनाते हैं? हम समांतर रेखाओं को लिखते हैं AC समांतर BD। AC पैरेलल हो गई BD के। अब हमें इसकी व्याख्या लिखनी है। देखिए व्याख्या किस प्रकार लिखेंगे? किस प्रकार लिखी हमने? जो हमें ज्ञात है क्या दिया गया है? 4 सेंटीमीटर माप का एक हमें रेखाखंड दिया गया है। और रचना क्या करनी है हमें? रचना हमें करनी है, एक कोण बनाना है हमें BAC 60 डिग्री का। BAC हमें 60 डिग्री का बनाना है और AC हमें पैरेलल दिखानी है कि एक रेखा हमें B से खींचनी है जो AC के समांतर होगी। हमने क्या किया? सबसे पहले एक रेखा खींची 4 सेंटीमीटर की, उसके बाद बिंदु A को केंद्र माना, केंद्र मान के एक चाप लगाया तथा चाप को, जो पहला चाप लगता है हमारा 60 डिग्री का लगता है, 60 डिग्री का मिलाया और बिंदु C तक उसको खींच दिया। इसी प्रकार हमने B से खींचा, कितने तक? D तक खींच दिया, वो भी 60 डिग्री का बना। दोनों रेखाएं हमने मिलाई तो ये दोनों रेखाएं हमारी कैसी आ गई? एक दूसरे के समांतर आ गई। क्या दिया गया है बुक में? एक त्रिभुज ABC की रचना करनी है। हमें एक त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज आपको पता है जिसकी 3 भुजाएं होती हैं, कोई भी एक त्रिभुज होता है। त्रिभुज की रचना करनी है जिसमें क्या दिया गया है? हमें रेखाएं दी गई हैं। BC बराबर हमें 4 सेंटीमीटर दिया गया है, CA बराबर 8 सेंटीमीटर दिया गया है और AB बराबर 6 सेंटीमीटर दिया गया है। ये हमें इस त्रिभुज की रेखाएं दी गई हैं। AB के मध्य बिंदु से BC के समांतर रेखा खींचिए। पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं इस प्रकार, जो ये हमें दिया गया है। सबसे पहले देखते हैं AB बराबर कितना दिया गया है? 6 सेंटीमीटर। देखिए 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचते हैं, 6 सेंटीमीटर। क्या नाम दे दिया इसे? AB नाम दे दिया गया। उसके बाद ये कह रहा है BC बराबर कितना है? 4 सेंटीमीटर। B और C कितना है? 4 सेंटीमीटर। लेकिन अब हम इसे इससे नहीं खींचेंगे, पैमाने की मदद से नहीं खींचेंगे। अब हम इसके लिए लेंगे प्रकार। प्रकार में हम दूरी लेंगे कितने की? 4 सेंटीमीटर की हम प्रकार में दूरी लेंगे। देखिए
कैसे लेंगे 4 सेंटीमीटर की दूरी, यहाँ पे लगाई प्रकार और इसे हम खींच देंगे कहाँ तक, 4 सेंटीमीटर तक। देखिए ये हमारी 4 सेंटीमीटर की दूरी होगी इसमें, इसे हमने लॉक कर दिया। अब हम पैमाने को हटा लेंगे। देखिए 4 सेंटीमीटर का हम यहाँ से चाप लगाएंगे, चार सेंटीमीटर का चाप हमने बिंदु बी को केंद्र मानकर लगा दिया। अब देखिए क्या दिया गया है, ये हमारा बी सी आएगा यहाँ पे। अब क्या रह गया हमारा सी ए या ए सी, ए की बात है कितना, 8 सेंटीमीटर। अब हम 8 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे। देखिए प्रकार में 8 सेंटीमीटर की दूरी लेते हैं। देखिए प्रकार में हमने 8 सेंटीमीटर की दूरी माप ली पैमाने की सहायता से। अब पैमाना हम हटा लेंगे और यहाँ से बिंदु ए से हमें चाप लगाना है, क्योंकि हमें क्या दिया गया है, ए सी या सी ए, 8 सेंटीमीटर दिया गया है। हम चाप लगाएंगे कितना, 8 सेंटीमीटर। ऐसे चाप लगाएंगे जो इसे काट दे, दोनों रेखाएं आपस में कट जाएं। देखिए ये हमने चाप लगा दिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इन दोनों रेखाओं को आपस में मिला देंगे। देखिए ये इस रेखा को यहाँ से यहाँ मिलाएंगे और यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, एक त्रिभुज बन जाएगा। अब इस पे हम दूरी लिख देंगे। ये हमारी कितनी है, AC कितनी है, AC दी गई है हमारी 8 सेंटीमीटर। AC इसे नाम दे दिया C, तो AC कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। AB कितना है हमारा, AB 6 सेंटीमीटर है हमारा, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर। और BC कितना है हमारा, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर दिया गया है। अब हम अपना प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में आगे क्या क्या, AB के मध्य बिंदु से, AB का मध्य बिंदु यहाँ पे होगा कोई, ठीक है। AB के मध्य बिंदु से BC के समांतर रेखा खींचिए। AB के मध्य बिंदु से BC के समांतर रेखा खींचिए। तो AC को बिंदु M पर काटे, जो AC को बिंदु M पर काटे। तो चलिए पहले हम इसका क्या करते हैं, मध्य बिंदु निकालते हैं। मध्य बिंदु निकालना आपने सबसे पहले एक्सरसाइज में सीखा था, कैसे निकालते हैं हम। देखिए प्रकार लेंगे, बिंदु A पर रखेंगे प्रकार। जब भी हम मध्य बिंदु निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी प्रकार में हम आधे से अधिक की दूरी लेते हैं। तो देखिए आधे से अधिक की दूरी लेके हम चाप लगाएंगे। लगभग हमें आधे से अधिक की दूरी लेनी होती है। एक चाप ऊपर लगाएंगे और एक चाप नीचे लगाएंगे। देखिए एक चाप इधर लग गया। अब बिंदु B से चाप लगाएंगे। ध्यान रखना है दूरी हम समान ही रखेंगे, समान दूरी से हमें दोबारा चाप लगाना है। एक चाप हमारा यहाँ लग गया और दूसरा चाप हमारा ऊपर लगेगा जो इस चाप को काट सके। देखिए हमने चाप लगा दिए। अब हम क्या करेंगे, इनको जो ये आपस में कट रही हैं इन्हें हम मिला देंगे। इन रेखाओं को यहाँ से यहाँ तक हम इसे मिला देंगे। इस प्रकार ये हमारा क्या बन गया, इस रेखा AB का मध्य बिंदु निकल आया। ये मध्य बिंदु से BC के समांतर रेखा खींचिए। AB के मध्य बिंदु से BC के, मतलब यहाँ से हमें इसके समांतर रेखा खींचनी है। तो देखिए समान के प्रकार लेंगे और हम ये दूरी मापेंगे, हमारी B से C तक की दूरी कितनी है। देखिए ये दूरी मापते हैं हम, क्योंकि हमें इसकी समांतर रेखा खींचनी है। ये दूरी हम अपनी प्रकार में सेट करेंगे, इसे लॉक करेंगे और हम अपना एक चाप लगाएंगे। देखिए यहाँ पे हम अपना एक चाप लगाते हैं। ये एक चाप लग गया। जहाँ पे हमारा ये चाप लगा है, अब हम इस बिंदु को इस मध्य बिंदु से मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे। देखिए हमें इस बिंदु से
इस बिंदु को मिलाती हुई रेखा खींची है, मध्य बिंदु को मिलाती हुई, तो हम देख सकते हैं हमारी ये रेखा जो आई है, ये वाली रेखा, ये रेखा BC के समांतर आई है। हमसे कहा गया है क्या AM MC के बराबर है, तो देखिए हम माप के देखते हैं। देखिए ये जो बिंदु आया है हमारा M, जहाँ पे हमारी ये समांतर रेखा काटी गई है, बिंदु M, ये बिंदु M यहाँ पे है, ये बिंदु M, तो हमें क्या करना है, AM और MC, हमें इन दोनों के बीच की दूरी मापनी है। तो क्या ये दूरी हमारी बराबर है, तो जो हम इनको नापेंगे तो हमारी AM और MC ये दोनों बराबर आएंगी। कितने की आएंगी, 4-4 सेंटीमीटर की आएंगी दोनों। ठीक है, तो हमारा ये प्रश्न यहाँ पे सत्यापित हो गया, दोनों की लंबाई हमारी बराबर है, तो AM बराबर MC है। अब हम इस प्रश्न की व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या किस प्रकार लिखते हैं, देखिए हमने व्याख्या किस प्रकार लिखी है। सबसे पहले हमें ज्ञात है, क्या दिया गया है, AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 4, CA बराबर 8 सेंटीमीटर, ये हमें दिया गया है। और हमें रचना किसकी करनी है, एक ABC एक त्रिभुज की रचना करनी है, और हमें AM बराबर CM दिखाना है। फिर अब हम लिखेंगे रचना के चरण। रचना के चरण हमने किस प्रकार लिखे हैं, देखिए जो जो काम हमने किए हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो सभी हमने यहाँ पे लिखा। क्या लिखा, देखिए सर्वप्रथम एक रेखाखंड AB बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा, फिर हमने अपनी प्रकार में दूरी ली, BC की 4 सेंटीमीटर, AC की 8 सेंटीमीटर, और हमने ये चाप लगा के एक त्रिभुज की रचना कर ली। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इस मध्य बिंदु AB का एक मध्य बिंदु निकाला, रेखा AB का मध्य बिंदु निकाला। हमने इस मध्य बिंदु से BC के समांतर रेखा, एक समांतर रेखा खींची जिस माना, और ये बिंदु M हमने रेखा AC पे मिलाया। रेखा AC पे बिंदु M आ गया। ये जो रेखा हमारी बनी AM, ये हमारी BC के समांतर बनी। और ये हमने समांतर रेखा किस प्रकार निकाली, ये जो हमारी दूरी थी C से लेकर B तक, इस दूरी को हमने अपनी प्रकार में भर के, प्रकार में सेट करके हमने एक चाप लगाया M पर, और उस चाप को हमने यहाँ से यहाँ मिला दिया। तो इस प्रकार ये जो हमारी रेखा आई, ये इसके समांतर रेखा आ गई। तो हमने बाद में जब पैमाने से नापा, हमने नापने के बाद देखा AM, ये जो दूरी है हमारी यहाँ से लेके M तक की, ये दूरी हमारी इस CM, ये दोनों दूरी हमारी क्या आ गई, 4-4 सेंटीमीटर की बराबर आ गई। यही हमारा प्रश्न था, क्या AM CM के बराबर है, तो हाँ हम कह सकते हैं AM CM के बराबर है। कितना बराबर है, 4 सेंटीमीटर बराबर है। तो आपकी ये एक्सरसाइज 4C यहीं पे ख़त्म होती है। अगर ये अभ्यास आपको समझ में आई है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर समझ में नहीं आई है तो भी आप हमें अपना डाउट बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।